तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिहार की टॉप खबरें सबसे तेज और सबसे सटीक अंदाज में। नवादा में पुलिस मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बिहार के नवादा जिले में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इस कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश टिंकू यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। घटना रो थाना क्षेत्र के कोसी गांव के पास की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में अपराधी मौजूद हैं, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की गाड़ी देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में टिंकू यादव के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल घायल आरोपी को पुलिस कस्टडी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है। सीएम पद छोड़ने के बाद पहली बार जेडीयू कार्यालय पहुंचे नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे। पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित भामाशाह जयंती कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने भामाशाह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर उनका स्वागत किया। दिलचस्प बात ये रही कि कार्यक्रम के दौरान जब उनके ऊपर बना एक गाना बजा तो नीतीश कुमार भी मुस्कुराते हुए तालियां बजाते नजर आए। इस पूरे कार्यक्रम ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया। वर्दी में रील बनाना पड़ा भारी, पुलिसकर्मी पर होगी कार्रवाई। बिहार में वर्दी में सोशल मीडिया रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। भागलपुर समेत कई जिलों में पुलिसकर्मियों के फिल्मी गानों और डायलॉग्स पर बनाए गए वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं, जिसे विभाग ने अनुशासन और वर्दी की गरिमा के खिलाफ माना है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग अब ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। अधिकारियों का कहना है कि वर्दी की मर्यादा बनाए रखना हर पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी है। BRABU कुलपति आवास बम कांड में बड़ा खुलासा, आरोपी की पहचान। मुजफ्फरपुर में BRA बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति आवास पर हुए बम हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी प्रगति का दावा किया है। जांच के दौरान सकरा इलाके के एक शातिर अपराधी की पहचान की गई है। बताया जा रहा है कि ये पहचान CCTV फुटेज के आधार पर हुई है, जिसमें संदिग्ध गतिविधियां कैद हुई थीं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बिहार में ट्रेनों पर पत्थरबाजी जारी, अब अवध एक्सप्रेस बनी निशाना। बिहार में ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला अवध एक्सप्रेस से जुड़ा है, जहां असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थर फेंककर एक कोच का शीशा तोड़ दिया। हालांकि इस घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ, लेकिन यात्रियों के बीच डर का माहौल जरूर बन गया। इससे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी ऐसी ही घटनाएं हो चुकी हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। जमीन सर्वे और सीमांकन शुरू, आधुनिक तकनीक से होगा विवादों का समाधान। पूर्वी चंपारण जिले में जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। तेतरिया प्रखंड में भूमि सर्वेक्षण और सीमांकन का काम शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जमीन की सटीक मापी की जा रही है और नया नक्शा तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद जमीन से जुड़े विवादों को कम करना और सही रिकॉर्ड तैयार करना है। सरकार के इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को राहत मिलेगी। समस्तीपुर में महिलाओं के रोजगार का बड़ा सर्वे शुरू, जल्द मिलेगी दूसरी किश्त। बिहार के समस्तीपुर जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बड़ी पहल शुरू की गई है। जिले की करीब 6.43 लाख महिलाओं के रोजगार की स्थिति का व्यापक सर्वे किया जा रहा है। दरअसल योजना के पहले चरण में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। अब इस सर्वे के आधार पर ये तय किया जाएगा कि कौन सी महिलाएं अगली किश्त के लिए पात्र हैं।
प्रशासन का कहना है कि सर्वे पूरा होते ही पात्र महिलाओं को जल्द ही 20-20 हजार रुपए की दूसरी किश्त दी जाएगी। इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके रोजगार को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जमुई में हीट वेव का असर, दोपहर बाद स्कूल बंद करने का आदेश। बिहार के जमुई जिले में भीषण गर्मी और लू के चलते प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अहम फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने कक्षा 5 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को दोपहर 12:30 के बाद बंद रखने का आदेश जारी किया है। ये फैसला तपती गर्मी और तेज लू से बच्चों को बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश के तहत प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी यही नियम लागू होगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि आदेश का सख्ती से पालन किया जाए ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर किसी तरह का खतरा न हो। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज, नए चेहरों को मिल सकता है मौका। बिहार की राजनीति में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में जल्द ही विस्तार हो सकता है, जिसमें सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर खास ध्यान दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अगड़ी, पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। खासकर मगध और तिरहुत क्षेत्र से भी प्रतिनिधित्व बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ पुराने चेहरों को भी बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में नए नामों की एंट्री से सियासी समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं।